हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक नहीं वैसे दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। पहला है, इज इंडिया रियली अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी? हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट पिछले एक वीक में बहुत डिस्कस किया गया कि इंडिया अब एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। 4 ट्रिलियन तो एक अमाउंट है, उसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड जो चीज डिस्कस की गई, इंडिया बनेगा थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2027। तो हम ये भी देखेंगे कि अगर 2027 में हमने थर्ड लार्जेस्ट बनना है तो अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको बहुत क्लियर करूंगा कि असल में यहाँ पर क्या बात हो रही है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एकदम से न्यूज आई कि अब इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ना, जीडीपी बहुत टाइप्स की होती है। नॉमिनल होता है, रियल जीडीपी होती है, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको जीडीपी पीपी भी बोलते हैं, फिर एक पर कैपिटा जीडीपी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीडीपी है। इसमें से जो नॉमिनल जीडीपी है ना, उसको फॉलो किया जाता है जब कंट्रीज को कंपेयर करना है कि यूएस की जीडीपी कहाँ है, इंडिया की, चाइना की। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन का ये मतलब है कि एक साल में इंडिया में जितनी अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज क्रिएट होंगे उनकी वैल्यू $4 ट्रिलियन पहुंच चुकी। जैसे यूएस तो $20 ट्रिलियन से भी आ गया, तो उनके यहाँ पर एक साल में जो अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बन रही है वो काफी ज्यादा इंडिया के मुकाबले। ठीक है, अब देखो, हमने आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करी, फिर हम 3.3 पे आए, फिर हम 3.7 पे आए। क्या अब हम एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, नहीं बन चुके? यही क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ये रिसेंटली बात की हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, इन्होंने बोला कि इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027 तक। तो थर्ड, अभी हम फिफ्थ लार्जेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं, हम 5वें रैंक पे हैं। ये कह रहे हैं कि आने वाले ऑलमोस्ट 2-2.5 साल में, 2-2.5 नहीं, ऑलमोस्ट 3-3.5 साल में हम दुनिया की थर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। अब ये भी हम देखते हैं, ठीक है, कि जो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं असल में उसका मतलब क्या। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जिस पे आज ये पूरी हमारी जो वीडियो है चलेगी, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की वैल्यू पे पहुंच गई या नहीं पहुंची। पहले तो समझते हैं, अगर हम चेक करें तो दुनिया में जो बड़ी जीडीपीज है, बड़ी इकोनॉमीज है, उसमें है यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, इंडिया, यूके, फ्रांस, इटली, ब्राजील, कनाडा। ये दुनिया में टॉप 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी। बाकी अगर आप एक तरफ इन 10 को रख दो ना, और ऑलमोस्ट सारी दुनिया बाकी अलग कर दो, तो ये 10 ही आगे रहेंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग जीडीपी इन 10 कंट्रीज के पास। ठीक है, इनमें से सबसे ऊपर कौन है? यूएस। यूएस की अगर आप जीडीपी देखो, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है जीडीपी नॉमिनल। तो मैंने आप मतलब, अब देखो, हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि बाकी 3 तरह की जीडीपी का क्या मतलब होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, पीपीपी क्या होता है, पर उसमें ना हमारा बहुत टाइम चला जाएगा। हम अभी इसी पे रहते हैं कि एक साल में आपकी कंट्री में कितने अमाउंट के गुड्स और सर्विसेज आपने क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो यूएस की जीडीपी है ऑलमोस्ट $27 ट्रिलियन की, आज के हिसाब से बता रहा हूं आपको, 2023 के हिसाब से। चाइना की है $17.7 ट्रिलियन की। थर्ड पे है जर्मनी, $4.4 ट्रिलियन। फिर है जापान, $4.2 ट्रिलियन। और इंडिया का आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है $3.7 ट्रिलियन। अगर इन्होंने इंडिया को 3.7 लिखा है, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि इंडिया $4 ट्रिलियन की जीडीपी बन चुका है? देखो हुआ क्या है, असल में ना, ये सब कुछ शुरू हुआ जब कुछ यूट्यूब चैनल्स ने, जो कि दुनिया में जीडीपी का लाइव काउंट करते, लाइव मतलब हम तो जीडीपी अपडेट करते हैं एक साल के बाद, वर्ल्ड बैंक का डाटा एक साल के बाद आता है, आईएमएफ का, एसबीआई, आरबीआई, सबका एक एक साल के बाद आता है। ये जो कुछ यूट्यूब चैनल्स थे ना, ये बोलते हैं अपने आप को जीडीपी लाइव, कि हम लाइव कैलकुलेट करते रहते। तो असल में आप इस अगर चैनल में देखो, यहां पर बात की गई कि इंडिया दुनिया में, अगर आप ध्यान से देख सको, इन्होंने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को लिख दिया। ठीक है, आप इस आर्टिकल को भी पढ़ सकते हो कि क्या इंडिया एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, क्योंकि देखो गवर्नमेंट तब तक अपडेट नहीं देगी जब तक आरबीआई वगैरह इसको कंफर्म नहीं करता। अब अगर हम डिस्कस करें क्या ऐसा हो गया होगा, हो सकता है ऐसा हो गया हो, पर जब तक सारी कैलकुलेशंस होंगी, जब तक फाइनली हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो अगले साल आपको पता होगा, हम तो अप्रैल टू मार्च चलते हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो भी खत्म होने में ऑलमोस्ट 5 महीने से ज्यादा टाइम पड़ा, 5 महीने का टाइम पड़ा, आप देख रहे हो। तो हो सकता है ऐसा हो गया हो, या फिर बहुत चांसेस है हो गया होगा, पर अपडेट हमको पता चलेगा
कम से कम भी तो वेट करना पड़ेगा अगले साल जनवरी मंथ का, तब जाके ये चीज हमको पता चलेगी, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझे। 99% ये हो चुका है, इंडिया एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो चीज अच्छी है, हमारी गुड्स प्रोडक्शन बढ़ रही है, सर्विसेज प्रोडक्शन बढ़ रही है। हर साल इंडिया 250, 300, $350 बिलियन की इकोनॉमी बढ़ा लेता। अगर हम 3.7, अगर आप देखो, अगर हम यहां पर थे 3.73 पे और एक साल में हम पहुंच गए 4 पे, तो हमने कितनी बिलियन डॉलर से अपनी जीडीपी बढ़ाई? ऑलमोस्ट $300 बिलियन से। तो बहुत बड़ी चीज होती है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज की तो टोटल जीडीपी $300 बिलियन नहीं होती, इंडिया तो इतनी एक साल से बढ़ा रहा है। पर जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं टॉप 2 के साथ, तब आप देखोगे चीज बिल्कुल बदल जाती है। ये जो रैंकिंग है, इसको एक और चीज के लिए याद रखो, क्योंकि हमने एक और क्वेश्चन करना है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया दुनिया में 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2027 तक। अभी हम किस रैंक पे? 5th रैंक, ठीक है। 5th रैंक पे सबसे आगे है यूएसए, फिर चाइना, 3rd पे है जर्मनी, जापान। पहले जापान 3rd पे होता था, जर्मनी 4th पे होता था, अब जर्मनी आगे हो गया, जापान पीछे हो गया, ठीक है। यहां पर बस एक चीज समझो, इंडिया, जापान, जर्मनी में कोई खास डिफरेंस है नहीं। ऐसे तो आप बोलोगे यूके में भी कोई खास डिफरेंस नहीं, सही बात है, पर इन 4 कंट्रीज, जर्मनी, जापान, इंडिया, यूके, सिर्फ एक कंट्री है जो 6.5% की जीडीपी ग्रोथ दे रहा है, वो है इंडिया। बाकी सबकी, जर्मनी, जापान, यूके ग्रोथ या तो 1% या 1.5% या केवल उससे भी कम है। तो बात बड़ी सिंपल है, अगर यहां पर इंडिया है और इंडिया से जस्ट पीछे यूके है, इंडिया से जस्ट आगे है जापान और जापान से जस्ट आगे जर्मनी। अब ना ये बाकी सब ना मूव नहीं कर रहे ज्यादा, इंडिया ज्यादा अच्छे से मूव कर पा रहा है। तो अगले 2 साल में, 2.5 साल में ये होना है, अचीव होना ही है। 2027 तक ये चीज पूरी होनी है कि हम दुनिया की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे फ्रॉम 5th रैंक। तो यहां से हम लोग यहाँ बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। आप देखो, जर्मनी है 4.4 पे, और अगर इस वाले रिपोर्ट को हम सही माने तो इंडिया है 4 पे। तो 4.4 से और 4 के बीच में फर्क कितना है? $400 बिलियन का। हम एक साल में 350 बिलियन की इकोनॉमी ऐड करते हैं। आप बोलोगे तो ईजी है, 2 साल में हो जाएगा। देखो, जर्मनी भी तो बढ़ेगा, थोड़ा तो इंक्रीज करेगा। तो आई होप आप इस बात को समझे कि अगले 3-3.25 सालों में ये चीज हो जाएगी। और जो फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 2027 तक इंडिया इसको अचीव करना चाहता है, बिल्कुल अचीवेबल है। यहां पर आप एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ आप देखोगे मकाओ, गयाना, लीबिया, पहला, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज के नाम लिखे, इनकी ये जो ग्रोथ है ना, 58%, 37%, 17%, 8%, इसकी बहुत वैल्यू नहीं डाली जा सकती। क्यों? ओवरऑल इकोनॉमी बहुत छोटी है। अगर ये टॉप 10, अगर इनमें से कोई होती ना, इन कंट्रीज में से किसी की ग्रोथ होती 10-15%, तो बहुत बड़ी बात बन जाती। ये है छोटी इकोनॉमी, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी इकोनॉमीज नहीं है। पर फिर भी अगर जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से देखें, पहली बड़ी इकोनॉमी कौन सी आएगी, तो ये सीधे आएगा इंडिया। आप इसके अलावा कोई भी कंट्री देख लो, नाइजर, रवांडा, कोई कंट्री बड़ी कंट्री नहीं, पहली बड़ी इकोनॉमी जो अच्छी ग्रोथ दे रहा है वो है इंडिया। हम देखते हैं इंडिया से आगे जापान और जर्मनी की ग्रोथ कितनी है। यहां पर आपको मिलेगा जर्मनी -0.3 की ग्रोथ देगा। जर्मनी -0.3 मतलब ये ग्रोथ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। जापान को ढूंढते हैं, अगर हम ढूंढे जापान को, सिर्फ 1.4% की ग्रोथ है जापान की। आई होप आप यहां पर पॉइंट समझे। एक रेस है, जापान और जर्मनी हमसे बस कुछ ही स्टेप्स आगे, पर वो मूव ही नहीं कर रहे, बस वो वहीं खड़े हैं। इंडिया काफी तेजी से मूव कर पा रहा है। तो कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि चलो इंडिया 3rd पे तो पहुंच जाएगा बाय 2027, टॉप 2 में हम कब पहुंचेंगे? देखो, उसमें बहुत गैप हो जाएगा, क्योंकि यूएस और चाइना की ओवरऑल इकोनॉमी का साइज इतना बड़ा है, वहां तक पहुंचने में इंडिया को कई साल मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कई साल 6-7-8% की जीडीपी ग्रोथ देनी पड़ेगी, तब जाके हम टॉप 2 के रैंक में मे बी आज से 30-35-40 ईयर्स के बाद हम पहुंचेंगे। अभी हमारा मेन टारगेट है 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बनना, ठीक है। एक और चीज आपको बताता हूं, देखो, ओवरऑल कंट्री स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी 30 नंबर पे आ सकता है, कंट्री बहुत बड़ी है, पर जब हम उसको डिवाइड करेंगे कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन के साथ, वो होता है जीडीपी पर कैपिटा। एक इंडियन एवरेज कितना कमा रहा है, उसमें हम अभी काफी पीछे हैं। क्योंकि आप देखो, ओवरऑल जो वैल्यू अगर वो $4 ट्रिलियन की हो भी गई, तो डिवाइड करना पड़ेगा 140 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ, और पर कैपिटा में वो वैल्यू बहुत नीचे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप यहां पर समझे फाइनेंस मिनिस्टर असल में क्या बोल रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम लोग 2027 तक 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी जो बनना चाहते हैं, उसमें ब्लू इकोनॉमी, जो ओशन बेस्ड इकोनॉमी, उस पर बहुत फोकस करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको पोर्ट्स, सी रूट्स, इनलैंड वाटरवेज, इन सब चीज़ों पे भी बहुत फोकस करना है, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ
ये जो दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे, ये दोनों क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ पाए कि क्या इंडिया एक $4 ट्रिलियन की जीडीपी की इकोनॉमी बन चुका है? मे बी बन चुका है, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं बन चुका है, पर ऑफिशियली ये बात कंफर्म होने में भी कुछ टाइम लगेगा। और जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 2027 तक इंडिया दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमी बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसी ही अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक थैंक यू and have a very successful day. Thank you, students. Thank you.